आइए बच्चों, आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स में क्वेश्चन नंबर 4 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन डिविजन्स अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा। कह रहे हैं हम डाटा दे रहे हैं और आपको मीन डिवीजन फाइंड करके देना है। मतलब डाटा हमको मिल गया है, अब उस डाटा से हम कैसे मीन डिवीजन फाइंड करेंगे ये हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जब मीन डिवीजन अब अकॉर्डिंग किसके करना है, अकॉर्डिंग जो हमको करना है वो मीडियन दे करना है। भाई यहाँ पर हमें जो मीन डिवीजन फाइंड करना है या तो हमको मीन के अकॉर्डिंग करना होता है, भाई करस्पॉन्डिंग या तो आप मीन दे कर दीजिए या तो मीडियन दे कर दीजिए। तो पहले जो फर्स्ट और सेकंड थे उसमें हमें मीन के करस्पॉन्डिंग करना था, लेकिन अब हमको क्या करना है, मीडियन के करस्पॉन्डिंग करना है। तो आइए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले बच्चों में जो क्वेश्चन होता है उसको असेंडिंग आर्डर में लिखना पड़ता है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में। जो हमें डाटा दिया गया है उसको पहले असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं और जैसे असेंडिंग आर्डर में हमें मिल जाता है उसके बाद फिर हम इसका आगे सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, असेंडिंग आर्डर में इसको किस तरह से आप सेट करते हैं। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर में आप क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 36 है और 36 के बाद इससे बड़ा नंबर देखिए बच्चों, 36 के बाद आपके पास 42 है, 42 से भी बड़ा आपके पास शायद 46 है बच्चों, 45 भी तो है आपके पास, 45 है, 46 है और 46 आपके पास 2 टाइम है। और इसी के साथ अब आपके पास कहाँ तक पहुँचने वाला है, देखिए 49 है, 50 शायद नहीं है तो 51 तो है, तो 51 को डालिए इसमें। 51 के बाद अब आपके पास 53 है और 53 के बाद फिर आपके पास क्या है, देखिए बच्चों 60 है और 60 के बाद अब आपके पास क्या बनता है, 72 बनता है। तो ये आपने असेंडिंग आर्डर में नोट किया। यहाँ पर काउंटिंग करिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, मतलब यहाँ पर अब हमारे पास जो नंबर है वो n क्या है बच्चों, n हमारे पास 10 है और 10 एक इवन नंबर है। तो यहाँ मीडियन फाइंड करने के लिए भी हमको कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। n हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मीडियन फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो 1/2 n/2 टर्म और प्लस का n/2 + 1 टर्म, और इसी के साथ अब इसमें वैल्यू डालते हैं। यहाँ n हमारे पास 10 है तो यहाँ 10/2, 2 5 = 10 और इसी के साथ अब आपके पास आएगा 10/2 + 1 और ये टर्म। तो इस तरह से अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 = 10, यहाँ 1/2 और आपके पास आएगा 5th टर्म और प्लस यहाँ 5 एक 6 टर्म हो जाएगा, यहाँ 6 टर्म आएगा। अब आइए देखिए 5th टर्म में हमारे पास वैल्यू क्या, असेंडिंग आर्डर से अब उठाएंगे वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 46 और 7 का मतलब 49। अब इनको प्लस करते हैं बच्चों, देखिए प्लस करेंगे तो इसमें आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को प्लस किया आपने तो आपके पास आएगा 5 9 95 और डिवाइड में 2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 4 = 8, 2 7 = मतलब आपके पास जो मीडियन आया है वो m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो भी 47/47.5। तो ये अभी आपने इसमें बच्चों कुछ नहीं किया, आपने मीडियन फाइंड किया है और मीडियन की यहाँ ज़रूरत होगी जब आप MD फाइंड करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो नंबर था, टर्म नंबर हमारे पास जो थे वो इवन नंबर थे,
तो इवन नंबर होने पर मीडियन फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, लेकिन अगर ऑड नंबर होते तो आप सीधे फार्मूला डालते n+1/2 टर्म, उससे मीडियन आप फाइंड कर लेते अगर आपके पास ऑड नंबर होते। लेकिन आपके पास इवन नंबर है तो आपको फिर इस तरह से करना ही होगा। इसको नोट करते हैं बच्चों। अब आइए बच्चों देखिए मीन डिवीजन के लिए क्या करना है। सबसे पहले xi को बनाना है आपको। तो टेबल में सबसे पहले हम xi लेते हैं, तो xi हमने यहाँ पर नोट किया और xi में आप ये जो असेंडिंग आर्डर के डिजिट है इन्हीं को डालेंगे, जैसे 36, 42, 45, 46, 46 और फिर 49, 51, 53 और 60 के बाद सीधे 70, ये वैल्यू आपने डाल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको जो यहाँ पर सबसे पहले आप फाइंड करना है xi माइनस m, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 36 और m हमारे पास है 47.5, यहाँ 42 और यहाँ 47.5, फिर 45 में 47.5 करेंगे, यहाँ 46 टू टाइम है और यहाँ 47.5, इस तरह से आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे। 47.5, 51, 53, 60, 70, सभी में 47.5 माइनस करेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे आगे आंसर क्या आता है इनका। चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद देखिए बच्चों आप इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.5 और 1 वो भी निगेटिव। अब इसमें माइनस किया 0.5 और यहाँ पर 5 और फिर माइनस में। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर 7 में माइनस कर रहे हैं तो 5 ही आपका बन रहा है। अब आगे कैलकुलेशन देखिए इसमें। चलिए बच्चों एक बार 47.5 में 42 यानी कि 5 ही बन रहा है, इसको माइनस करते हैं। देखिए तो यहाँ पर माइनस का 2.5 और यहाँ पर फिर माइनस करेंगे माइनस का 1.5 और इस तरह से एक बार इसको माइनस कर लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद वैल्यू सीधे डाल देते हैं। तो यहाँ बच्चों देखिए आपने माइनस कर दिया तो इसमें से माइनस किया ये बचा, इसमें माइनस किया ये बचा, इसमें माइनस करने के बाद ये इस तरह से बच रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है xi, इसको d के इक्वल भी कह सकते हैं बच्चों, xi माइनस m और इसका मॉड लेते हैं और ये मॉड d के इक्वल होता है। तो यहाँ आपको कोई नई बात नहीं करनी, मॉड में केवल वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ 11.5 आएगा और ये 5.5 होगा और ये 2.5 आएगा और ये 1.5 और फिर ये 1.5 और ये यहाँ पर फिर 1.5 है, ये 3.5 और ये 5.5 के साथ ये फिर 2.5 और 12.5 और 24.5। अब इसका क्या करते हैं बच्चों, इसका सिग्मा निकालते हैं, मतलब सभी का टोटल करना होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सिग्मा xi माइनस m और इसका सब प्लस करेंगे। तो इसका प्लस कर दीजिए बच्चों। प्लस करने के बाद देखो 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 50, कैरी 5 9 11 16 20 22 24 और 30 3 4 5 3 4 देखो 3 2 5 6 और 7 मतलब 70 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। अब आपको क्या करना है, MD निकालना है। आइए MD के लिए फार्मूला यूज करते हैं। तो MD निकालने के लिए किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, वो भी M के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो फार्मूला आपके पास आएगा 1/n
सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 से n तक, और फार्मूला है मॉड एक्स आई माइनस एम, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी जो वैल्यू है, अब आप कहाँ तक ले रहे हैं, इसमें 1 से लेके 10 तक ले रहे हैं, तो n के प्लेस पर 10 डालेंगे, इसकी वैल्यू 70 है, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इसका जो आंसर है MD का, वो आपके पास 7 फाइंड होगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बच्चों डन कर लिया। तो सेम क्वेश्चन आपका वैसे ही था जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन 5 कहता फाइंड द मीन डिविजन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। अब की बार फिर हमको डाटा दिया गया है, और डाटा के बाद हमको मीन डिवीजन फाइंड करके देना है। तो डाटा हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए एक्स आई गिवन हमको 5, 10, 15, 20, 25, और एफ आई दिया है 7, 4, 6, 3, 5। तो अब हमको करस्पॉन्डिंग किसके फाइंड करना है, MD करस्पॉन्डिंग अब की बार हमको मीन के करना है। पहले हमने जो फाइंड किया था वो मीडियन के करस्पॉन्डिंग किया था, लेकिन अब हमको मीन के करस्पॉन्डिंग करना है। तो अब इसमें सबसे पहले देखना है बच्चों, जो हमें n फाइंड होता था, अभी तक जो हम n लेते थे उनको नंबर काउंट करते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपको सिग्मा एफ आई फाइंड करना है। जो सिग्मा एफ आई आएगा वो n के इक्वल होगा। आप इसी को n लेट करेंगे, जो सिग्मा यानी कि 5 जो है हमारे पास 7 टाइम्स है, और 10 जो है हमारे पास डाटा में 4 टाइम है, 15 6 टाइम है, 23 टाइम है, और 25 5 टाइम है। तो ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसमें जो n होगा वो सब नंबर होते हैं। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, जैसे 5, 3, 8, और 8 14, और 14 18, और 18, और आपके पास 7 18, यानी कि यहाँ पर 25। एक बार और काउंट कर लीजिए इसको, कैलकुलेशन इसका कंप्लीट करिए। अब इसमें बच्चों मीन कैसे फाइंड करते हैं, अभी तक तो हमारे केवल डाटा में नंबर देते थे, लेकिन अब की बात फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करना है बच्चों, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स यानी एफ आई इंटू एक्स आई, और डिवाइड में सिग्मा एफ आई। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक्स बार फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई के लिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7 35 हुआ आपके पास, और यहाँ पर 10 इंटू, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एफ आई की वैल्यू पहले डालिए बच्चों। तो यहाँ पर 7 × 5, और यहाँ 4 6 3 5, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई 40 आया आपके पास, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई तो 90 आया, और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई तो 60, और 25 से मल्टीप्लाई 125 आया। इसके बाद अब आप फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 हो गया, और 2 3 9 9 18 20 22, और ये 22 25, और 2 3 350 आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसमें सीधे वैल्यू फाइंड कर लेना बच्चों। तो 350 डिवाइड में आपको कितना लेना है, यहाँ डिवाइड में हमारे पास 25 था। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 5 7 जा, मतलब यहाँ 70/5, और ये 14, यानी एक्स बार आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर आपके पास एक्स बार की वैल्यू 14 फाइंड हो गई है। अब वही कंडीशन आपको फिर स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। तो अब एक्स आई आपके पास ऑलरेडी डन है। एक्स आई हमारे पास 5 है, 10 15, 10 के बाद आपके पास 15 है, और 15 के बाद अब आपको डालना है 20 और 25। माइनस किसको करना है, 14 को। ये 14 आपका एक्स बार फाइंड हुआ है, ये 14 माइनस कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 9 बचता है, और यहाँ माइनस का 4, तो यहाँ पर 1, और यहाँ प्लस का 6 बचेगा,
और 14 मतलब 11 बनना है। अब आपको इसमें आगे क्या करना है, इसमें मॉड की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब मॉड xi माइनस x बार का मॉड फाइंड करेंगे। मॉड में आपको पता है कि इसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव कर लेते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती। तो 9 4 1 6 11। अब इस तरह से आपको क्या करना है, अब आपको बच्चों आगे fi और मॉड इसकी मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। इससे पहले इसको नोट करिए। चलिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए f की वैल्यू हमारे पास बच्चों कहाँ है, यहाँ 7 है, 7 फिर 4 फिर 6 और यहाँ 3 और इसके बाद 5। मल्टीप्लाई करना है मॉड xi x बार से, तो यहाँ 9 4 1 6 और 11। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 63 और ये 14 और यहाँ पर 6 और 18 और यहाँ 55। अब इसको प्लस करते हैं, मतलब सिग्मा fi और साथ में मॉड हमारे पास है xi माइनस x बार, इसका सिग्मा फाइंड करना है। तो अब इसको प्लस कर लीजिए बच्चों, 158 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे फार्मूले में वैल्यू डालना है। तो फार्मूले में वैल्यू डालने के लिए देखिए फार्मूला आपके पास है बच्चों, md का फार्मूला आपके पास है, फार्मूला 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ fi मॉड xi माइनस x बार। अब इसकी वैल्यू डालना है, n के प्लेस पे आपके पास 25 था, n को ही सिग्मा fi कहेंगे, और इसकी वैल्यू आपके पास 158 है। मतलब 158 में आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 6 जा 150 होता है, तो 6 इसको डिवाइड कर लीजिए बच्चों, तो 6.32 इसका फाइनली आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया। आज बच्चों क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास बच्चों है, देखिए xi की वैल्यू है 10 30 50 70 90 और fi की वैल्यू है 4 24 28 16 और 8। सेम ये उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था। तो अब आप आइए सबसे पहले x बार की तलाश करते हैं। तो x बार के लिए सबसे पहले आपको fi और xi के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 × 10 और यहाँ 40 आया, यहाँ 24 × 30 यहाँ 720 होगा, यहाँ 28 × 50 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 540 10 14 आया। इसके बाद फिर आप 16 से 70 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 1 11 20 आया। अब यहाँ 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 की 7 2 0 आएगा। इसके बाद आप फाइंड करेंगे सिग्मा fi xi, तो ये बच्चों ऐड कर लीजिए, इसको 4000 आएगा। अब आइए अब आपको इसमें से सबसे पहले फाइंड करके देना है क्या, यहाँ पर x बार फाइंड करना है। x बार का फार्मूला आपके पास है सिग्मा fi xi, चाहे n कर दीजिए या सिग्मा fi कर दीजिए। यहाँ आपके पास ये 4000 था और ये सिग्मा fi 80 है 0 0, यानी कि ये आपके पास 50 फाइंड हो गया। अब आप क्या करते थे, इसमें सीधे सिग्मा यानी xi माइनस x बार फाइंड करते थे। तो यहाँ पर आइए देखिए xi हमारे पास क्या है 10, यहाँ 30 और यहाँ 50 और यहाँ देखिए 70 और यहाँ 90। इस तरह से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कंडीशन आपके पास माइनस की 50 इसमें माइनस करते हैं, x बार आपके पास 50 आया है, तो इस तरह से इसको माइनस कर दीजिए 50। तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 40 बनता है, यहाँ माइनस का 20 और यहाँ 0 के साथ यहाँ प्लस का 20 और यहाँ 40 बनता है। अब आप समझ गए होंगे आपको क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है xi माइनस x बार का, यानी कि जहाँ पर निगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देना है और मॉड में आपको कुछ नहीं करना। इस तरह से ये फाइंड हो गया। अंतिम आपके पास कॉलम बचता है जिसमें इसकी f से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी fi इंटू मॉड xi माइनस x बार का कैलकुलेशन करते हैं। f आप देखते हैं f हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ 24 है,
यहाँ फिर 28 है और यहाँ फिर 16 है, तभी आपके पास यहाँ 8 है। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाट की वैल्यू से। यहाँ 40 है, 20 और ये 0 और यहाँ 20 और यहाँ 40। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे देखिए, अब इसका 480 आएगा, इसका तो 0 हो गया, 320 आएगा, अब इसका 320 आएगा। अब आप समझ चुके होंगे यहाँ सिग्मा fi मॉड xi माइनस x बार फाइंड करेंगे और इसको प्लस कर लेते हैं बच्चों। जैसे इसको प्लस करोगे आपके पास, एक बार प्लस कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन जैसे ही प्लस करोगे आपके पास आंसर तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 किया तो यहाँ पर 0 4 12 मतलब 8 से 14 हो गए, 14 16 18 और 4 7 और 7 के बाद 4 आए, 7 4 11 12 80 आ गया बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, MD फाइंड करना है। MD तो MD फाइंड करने के लिए अब आपके पास विकल्प है फार्मूले का। तो यहाँ पर MD का फार्मूला यूज करिए बच्चों। MD का फार्मूला है 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पर आपके पास fi और मॉड xi माइनस x बार है और इसमें वैल्यू डाल दीजिए। देखिए तो n के प्लेस पे तो सिग्मा fi की वैल्यू आप डालेंगे 80 है, तो यहाँ 1/80 आएगा और 1 2 0 8 0 0 0 कैंसिल हो गए, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 और 4 6, मतलब इसका कैलकुलेशन आपके पास 16 आ गया। तो इस तरह से जो MD आपने फाइंड कर दिया, MD की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। इसी की वैल्यू आपको चाहिए थी। इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन का सलूशन डन कर दिया और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपने देखा 5 और 6 बिल्कुल सेम थे, फर्स्ट सेकंड सेम थे और थर्ड फोर्थ सेम थे। इस तरह से यहाँ तक क्वेश्चन आपके डन हो गया बच्चों।